नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। हाल ही के दिनों में आईसीएमआर ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज पर की गई एक रिसर्च को सार्वजनिक किया था। इस रिसर्च के मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग और मैचिंग स्टडी में बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले थे। ये स्टडी वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में 300 लोगों पर की गई थी। लेकिन अब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने वैक्सीन की मिक्स डोज को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराकों का मिश्रण करना गलत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि टीकों को मिलाना बेहद ही गलत है। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में साइरस पूनावाला ने कहा कि दोनों टीकों को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मिलाने के बाद गलत प्रभाव होते हैं तो दोनों टीका निर्माताओं के बीच विवाद खड़ा हो सकता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि उनका अपना टीका ठीक है और दूसरे के टीके में समस्या है। साथ ही साइरस पूनावाला ने ये भी कहा कि उनके हिसाब से दोनों टीकों को मिलाना ठीक नहीं है। इस तरह का मिश्रण फील्ड ट्रायल के लिहाज से उचित नहीं है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने कहा कि देश में जल्द कोरोना वैक्सीन लाने के पीछे कई वजह रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हर किसी का अहम योगदान रहा है। सबसे बड़ी वजह है समय से मदद, मंजूरी, इंडस्ट्रीज का प्रोत्साहन और लाइसेंस राज में कटौती रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास ड्रग कंट्रोलर है जो दफ्तर के समय के बाद भी काम करते हैं। Probably members of this audience may not know that 50 years ago the hardships that industry had to face with the availability of power, water, permission from bureaucrats, harassment from bureaucrats, which I was told not to say. Transport and communications were also a great problem and challenges that were faced by my staff, employees, and my fellow directors. It was a long journey and a very painful one, I must say, which has now become very rewarding. And Mr. Mundra, who is in the audience, had to go and fall at the feet of bureaucrats and drug controller, etc., to grant permissions. I must stress that my staff, difficulties, that red tape now are much reduced under the Modi government. Definitely. I am not one of those to give lip sympathy to government ministers and officials, but certainly one of the major reasons why we could launch our vaccine for COVID so quickly was because of the forthcoming grant of permissions, encouragement to industries, and licensing Raj has been considerably reduced. We have got a drug controller who responds at in the evening after office hours instead of being given maska polish. नोवावैक्स पर बात करते हुए साइरस पूनावाला ने कहा कि जब तक हमें नोवावैक्स लॉन्च करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक हम इसे बाजार में नहीं उतार सकते। उन्होंने कहा कि हमारी साथी अमेरिकी कंपनी के यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ मुद्दे हैं जिनके इस महीने के आखिरी तक खत्म होने की उम्मीद है। साइरस पूनावाला ने बताया कि एक बार उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा तो हमें भी इसे हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जल्द से जल्द लाइसेंस पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी कठिन है। Novavax is a very good product. Unless we get a license to launch it, we cannot launch it, and the parent American company has got some issues with the US FDA. Those should be cleared by end of October, and then once they get the license, we'll get a license. There is some effort to try and get a license before the parent company, but it's an uphill task. आपको बता दें कि भारत में इस समय टीकाकरण के लिए 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 5 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।